आप सभी ने क्रेजीएस्ट जैकपॉट रोलिंग एक्सपायरी रोल ओवर किया होगा. व्हाट अ एपिक लर्निंग डे एज वेल एज रोलिंग डे. हमने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो मेहनत से पेशेंसली वेट करके आज कंजिक्यूटिव 7 सेशन से जो बात समझी थी और जिस पे रिएक्ट किया था, उसी का रिफ्लेक्शन है कि आज डॉट टू डॉट हैवीएस्ट रोलिंग एवर. मैं रिपीट कर रहा हूँ, हैवीएस्ट रोलिंग. क्यों? जो ये कंजिक्यूटिव लास्ट 3 सेशन से यानी 3 दिन से लगातार जो मार्केट में ओवरसोल्ड सिनारियो में, ओवर हाइप वे में, महान राइटर्स, सो कॉल्ड इंडियन मेजर राइटर्स जो पुट में पोजीशन बना के बैठे थे, उसी को हमने जो बीट किया है ना, हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू यार. ओके, आपकी पेशेंस ही आपको आगे लेके गई. आज का ROI 405.69% एवरेज सिंगल हैंड सभी के निकले हुए हैं. एवरेज बता रहा हूँ, नॉट अ इंडिविजुअल. इंडिविजुअल देखने जाए तो बहुत हाई है. ये बस बात है टॉम एंड जेरी मेथड ग्रुप की कि जहाँ पे 405.69% गया है. सक्सेस बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस यारो. चलो एक्चुअली देखते हैं क्या सीन था और कैसे रिए. तो जैसे हमने कल बात समझी थी कि ओपनिंग अपने को अच्छी खासी मिलेगी. क्यों? क्योंकि 17 लास्ट कंजिक्यूटिव सेशन यानी कि 17 दिन से कंटिन्यू लगातार डाउ यानी यूएस एसेट में डेट सेलिंग अगेंस्ट एंड बॉन्ड यील्ड्स अगेंस्ट में जो भी स्वैपिंग हो रही है वो नेगेटिव कॉन्सोलिडेट जोन में चल रही है. यानी कि साइडवेज टू कॉन्सोलिडेट जोन में लगातार डाउ फ्यूचर 34,000 से 33,000 तक आया. उसके बाद 32,790 तक गया. तो इसीलिए सबको बोला था कि यारो यहाँ पे अपने को लेने की बारी सोचना चाहिए, ना कि देने का. यानी कि आपको शॉर्ट करने के बारे में नहीं, लॉन्ग करने के बारे में सोचना चाहिए. उसी का रिफ्लेक्शन था कि आज मॉर्निंग से सबको जो बोला था कि गैप अप ओपन अच्छा खासा ओपनिंग मिलेगी, वही हुआ कि जो कल कैरी करके गए थे. अब वो याद होगा कल यारो हमने सेंसेक्स में 287 रुपीज़ में 64,900 ऑफ सी को कैरी किए थे. किसी ने 5 लॉट, किसी ने 10 लॉट, किसी ने 150 क्वांटिटी, ऐसे काम करते हुए कैरी किए थे. बैंक निफ्टी में भी हमने 43,900 एंड 43,800 ऑफ सी +1 एक्सपायरी का कैरी किया था. निफ्टी में भी हमने यहाँ से जब रिवर्सल लिए थे 19,350, 19,400 ऑफ सी, वो 12 अक्टूबर यानी +1 एक्सपायरी का. और करंट एक्सपायरी में हमने 19,500 ऑफ सी जो 10 रुपये में एवरेजली सबकी 8 रुपये थी, पर रफली देखने जाए तो 10 रुपये में भी लिया था, जिसको ओपनिंग पे 30 रुपीज़ में बुक किया. 19,400 को भी अच्छा खासा बुक किया. उसी टाइम पे अपना ROI ऑलमोस्ट लफली 200% प्लस तो ओपनिंग ही मिला था. जैसा सेंसेक्स में हमने कैरी करके गए थे कल, वैसे ही ओपनिंग अपने को 287 से ऑल स्ट्रेट वे में 615 पे मिली. फिर भी हमने रुके नहीं. सबको क्या समझाया कि यारो एक तो ओपनिंग 19,545 के नियर पे मिल रही है, यानी ऊपर जा रहा है मार्केट. यहाँ भी ओपन हुआ था और ऊपर गया. तो सबको बोला एक तो फर्स्ट आप में ऊपर जा रहा है ना, तो थोड़ा प्रॉफिट सिक्योर करो, फिर बाद में लोअर एंड से करेंगे. इसीलिए पहले प्रॉफिट सिक्योर किया था थोड़ा. यानी मान लो आपके पास 10 क्वान्टिटी सेंसेक्स में है तो थोड़ा प्रॉफिट सिक्योर करो. यही बात यहाँ पे सबको समझाई थी. तो इसीलिए जो कैरी करके पोजीशन थी वो देख सकते हो 287 की एवरेज है. ये 351 रफ एवरेज दिख रहा है, और 287 से मैंने पर्सनली मेरी दोस्त धृति के आईडी से लिए थे पोजीशन. तो मुझे याद है 625 पे ये मैंने पहला स्क्रीनशॉट सबको शेयर करवाया था कि देख सकते हो. इवन 19,450 जो अभी बात की, जो रियल में ये पेपर ट्रेड है, बट रियल में भी सेम चीज़ है. वही है कि जो लिए थे 29 रुपीज़, उसको 80 में तो बुक करवाया. टारगेट अचीव है यहाँ पे. फिर ये 19,500 जो बोला 8 रुपये की एवरेज थी सबकी, 8 से 10 रुपये की, वो 35 पे 231% ऑफ ROI. ये होता है पावर ऑफ टीम वर्क. वाह, ये क्रेजी मेम है यार. फिर देख सकते हो जब मार्केट 19,545 गया और यहाँ पे बैंक निफ्टी 44,260 पे आया, तब हमने पहले सबको बोला थोड़ा पार्शली प्रॉफिट सिक्योर करो और फिर बाद में लोअर एंड से फिर से करेंगे. क्यों?
क्योंकि एक तो ओवर हाइप यानी कि आईवीज के अगेंस्ट में लगातार 3 दिन से मार्केट में कॉल राइटर्स यानी जो लोग भर भर के पुट में बैठे उनकी पोजीशन कहाँ पे थी 19450 से लेके 500 के जोन में भर भर के पोजीशन पुट में फंसी हुई है। तो वो लोग पैसा शोर मचाएंगे, इसीलिए सबको बोला थोड़ा नीचे आता है तो 19,475 से 485 के जोन में यानी यही जोन पे आपको एंट्री करने के बारे में सोचना है, ना कि देने के बारे में। क्यों? क्योंकि ओपनिंग अच्छी मिली, फिर बाद में फर्स्ट हाफ मीन्स कि 11:30 बिफोर आप नीचे जा रहे हो तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, यानी मार्केट वहाँ से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सपोर्ट लेके ऊपर आएगा जो आपको 19,565 क्रॉस करवा के सर्वाइव करवाएगा। अगर 19,565 के अबाउ 130 आफ्टर रुकता है तो आज के आज 595, 625 एंड 640 तक जाएंगे, ये बात समझाई थी। इसी का रिफ्लेक्शन है कि पूरा दिन हमने टाइम पास किया, यही लिखा है ना, देखो ये वॉइस नोट के बाद यही है। 19,475 से 485 का जोर हेल्प करेगा जो आपको ऊपर की साइड पे 19,565 के अबाव 595, 645, 671 तक लेके जाएंगे। क्योंकि आईवीज के अगेंस्ट में बहुत सारे लोगों ने पुट में होल्ड किया हुआ है, इसीलिए बाय एंड डिप्स का मेथड यूज़ करो। ये हमारे पेपर ट्रेड में जो मैंने पर्सनली ट्रेड किया हुआ, क्योंकि आप लोगों को पता है ड्यू टू सेबी रिस्ट्रिक्शन एंड सेबी रूल आई कांट रियल यानी कि आई कांट ट्रेड इन रियल सेशन। तो जैसे ही मार्केट ओपन होता है मेरे से कंपनी एसोसिएट्स की और सभी की ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकती है, पर मेरी पर्सनल ट्रेड नहीं हो सकती। इसीलिए हम जो मेरा आप लोगों को पता है कि फ्रंट पेज करके एप्लीकेशन है जहाँ पे पेपर ट्रेड होती है, वहाँ पे हम मेहनत करते हैं। जैसे आप लोग रियल में काम करते हो वैसे ही मैं मेरी प्रैक्टिस के लिए, शो ऑफ के लिए नहीं, जो आप मेहनत करते हो वैसे ही सेम मेहनत मेरी भी होती है। तो पेपर ट्रेड जो आपको पता ही है, ये जो है ये पेपर ट्रेड नहीं है, ये रियल अकाउंट है जो मेरी दोस्त दीदी की है यानी कि TDX CEO की है। अब यहाँ पे एक लिस्ट समझ लो, 19,500 के ऊपर तो लेके आ गए यानी कि कॉल राइटर्स को 500 का लेवल ब्रेक तो नहीं करने देगा, बट ऊपर की साइड पे 550 के अबाव भी सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि 270 टोटल नंबर्स ऑफ OY है। और ये देख सकते हो चेंज इन OY का ग्लिच था, इसीलिए सबको समझाया कि यार थोड़ा टाइम निकालो, जैसे ही मार्केट जाएगा हम लोग दबा के एंट्री करेंगे। यानी जब मार्केट ऊपर जाके यहाँ पे रिवर्स कर रहा था ना, यहाँ से ऊपर लेके आए यहाँ तक 19,572, तब तक तो हमने ये बात समझा ली थी सबको कि यारो ऊपर की साइड पे सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है, प्रॉफिट सिक्योर करना सीखो या तो थोड़ा बहुत पार्शली सिक्योर कर लो, नीचे से काम करो। तो तब तक तो जो पोजीशन रियल में एक्टिव थी ये रियल है पूरा, जैसे देख सकते हो 675 यानी 287 से लिया हुआ मैंने पर्सनली 810 पे एक लॉट बुक किया था एडजस्टमेंट करके। तो 810 तो समझ सकते हो कितना डिसिप्लिन वर्क हम सभी ने किया है कि इसका रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पे सबको यही बात समझाई कि 130 आफ्टर रुकेगा तो ऊपर जाएगा, वरना साइडवेज क्लोजिंग ही आएगी। ये एडवांस में बोल दिया था 1139, तो समझ सकते हो कि आज की क्लोजिंग भी यहीं पे कहीं आएगी। ये ओपनली बोला था बेस्ड ऑन OY डेटा, यानी यहाँ पे देख सकते हो टोटल नंबर्स ऑफ OY यानी कि वॉल्यूम अगेंस्ट में टोटल नंबर्स ऑफ OY देख सकते हो 500 के लेवल पे पुट राइटर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग है और कॉल राइटर्स का सिनारियो ऊपर की साइड पे 600 पे स्ट्रॉन्ग है। बट जो ग्लिच क्या है 19,550, यानी कि यहाँ पे सबको ये समझाया कि 550 पे जो 5,70,000 चेंज इन OY है बाई बुक्स ऑफिशियल विन होने के लिए क्या, तो कि अगर मार्केट लोअर एंड से ये जब नीचे आया सबको बोला कि मार्केट ब्रेक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि OY डेटा क्लियरली सिम कर रहा है कि ये जो 1,56,000 है टोटल नंबर्स ऑफ वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम वो ब्रेक नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि टोटल OY देखो 8.5 लाख है और यहाँ पे कितना है 2 लाख, यानी कि भले मार्केट नीचे आएगा बट रेंज बाउंड रहेगा, ब्रेक नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करो फ्रॉम लोअर एंड, यानी 19,535 से 545 के जोन में से इल्यूजन क्रिएट करो जो आपको 19,550 जो ऑफिशियली ब्रिज करना है। क्या है? चेंज इन OY 3,31,000। अब यहाँ पे क्या है 5,70,000, यानी समझाना ये है कि वॉल्यूम के अगेंस्ट में चेंज इन OY का ग्लिच है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो थोड़ा टाइम निकाल के, जैसे ही मार्केट सर्वाइव करेगा मिड हाफ के एंड में। क्यों?
क्योंकि बेस्ड ऑन सेंटीमेंट एंड ऑल थिंग आपको पहले ही यहाँ पे बताया है कि 19,535 से 545 का जोन हेल्प करेगा। 565 के अबाउ सर्वाइव करता है मिड हाफ के एंड में, तब जाके ऊपर का जोन आएगा। अगर 575 क्रॉस किया तो ऊपर जाएगा, वरना साइडवेज क्लोजिंग ही आने वाली है, नीचे ब्रेक भी नहीं होगा। यही सब कुछ चलता रहा और सबको एक्सप्लेन करते रहे। इवन 245 का बाद भी यही समझाई है कि 245 के बाद ऊपर उठता है तो ये जोन आएगा, क्योंकि 7.11 LC करोड़ जो मैंने प्रॉमिस किया था और आप सब ने जो मेहनत की उसी का रिफ्लेक्शन है यारों, कि डॉट टू डॉट जैसे हम सभी ने मेहनत करके जो समझा था मार्केट, कल भी हमने यही बात समझाई थी कि बिफोर एक्सपायरी प्रेशर कम 2.61 LC करोड़ विल बी गॉन। जो कल बात रात को जब हमने 9:30 आफ्टर जब बात सबमिशन में समझाई थी, तब ये बोला था कि इतना तो ज़ीरो होगा ही होगा। बट बेस्ड ऑन सेंटीमेंट जैसे जैसे कारवा बनता गया, बहुत सारे महान आत्माओं ने ये पुट जब नीचे आया ना, तो बहुत सारे लोगों ने सोचा कि अब तो मार्केट नीचे चला जाएगा, तो और एवरेज किया। तो उसी में ये पूरे मेजर इंडियन यानी 98% इंडियन रॉन्ग हुए और उन लोगों ने लॉस बुक किया। तो ये था आज का सेशन यारों, कैसे हमने रिलीजमेंट करते हुए हैप्पीली वर्क किया और प्रॉफिट अर्न किया। अब बात समझ लेते हैं यूएस एसेट एक्टिविटी क्या समझ में आ रही है। तो यूएस एसेट में सिंपली है, फर्स्ट हाफ में जब ओपनिंग मिली तो हमने चॉपी टू नैरो रेंज में पहले BTST लॉन्ग करके गए थे, यानी कि जैसे हमने यहाँ पे लॉन्ग किए थे वैसे ही वहाँ पे भी लॉन्ग करके गए थे, उसको बुक किया। फिर बाद में सबको समझाया कि लोअर एंड पे, यानी लोअर एंड क्या है 32,965 लेवल, तो लोअर एंड के लेयर पे आप लोग कुंडली मार के बैठे रहो, यानी आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे मेंबर हैं उनके लिए है कि आप सभी लोग शांति से मिड हाफ टाइम पास करो। लास्ट हाफ के एंडिंग में क्या होगा, हम लोग ट्राई करने वाले आज डाउ फ्यूचर्स में एंडिंग करना 33,065 से लेके 33,190 के बिटवीन हायर एंड पे, जैसे कल किया था वैसे ही हायर एंड पे क्लोजिंग करने की ट्राई करने वाले हैं। उसके बाद कल सुबह RBI मीट्स है, यानी कि RBI MPC पॉलिसी आने वाली है जो नो चेंज होगी, ना हॉकीस मोमेंट होने वाला है। फेस्टिवल सीजन आ रहे प्लस इलेक्शन टाइम है, तो कोई भी गवर्नमेंट हो यारो एक बात समझ लो, कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि उसकी लाइफ साइकिल में, यानी कि उसका जो साइकिल टाइम है, पीरियड टाइम है, उसमें कोई हिस्ट्री में बैड इम्पैक्ट हो। इसीलिए कोई भी गवर्नमेंट हो ये नहीं चाहती है, यहाँ की हो या US गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, सभी लोग यही चाहेंगे कि उनके हिस्ट्रिकल पीरियड ऑफ टाइम में कभी कोई ब्लैक डॉट ना रह जाए कि या इनकी गवर्नमेंट ही तो ये हुआ। और वैसे ही अपने बिग डैडी मोदी जी और उनकी जो टीम जो काम कर रही है, आप सभी के सामने, मैं किसी के बायस में नहीं बोल रहा हूँ, ना किसी के अगेंस्ट में या किसी के फेवर में बोल रहे हैं, हम क्लियरली बता रहे हैं। आज मार्केट रॉयल सैल्यूट करता है ऐसे हमारे पावर हाउस डैडी को कि उनकी लाइफ पीरियड टाइम में, यानी कि जब से 2013 से 23 आया यारो, अब देख सकते हो FIS हो या FIS हो या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हो, उसके अगेंस्ट में जो रिटेलर को स्ट्रेंथ मिली है नेक्स्ट लेवल है। कहाँ मार्केट 8,000 पे था और कहाँ पे मार्केट आज 19,000 क्रॉस करके 20,000 का 2 ऑफ टाइम अटेम्प्ट किया। तो ये स्ट्रेंथ है सभी की, ना अकेले इंडिया की, पूरे रिटेल कम्युनिटी की ग्रोथ है। बस ऐसे ही कीप लर्निंग करना है अपने को और कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट अर्न करते रहना है। तो ये है आज का सेशन यारों। कल सुबह ओपनिंग अपने को कहाँ मिल सकती है वो समझ लेते हैं। जैसे बोला 33,065 से 33,190 के बिटवीन हायर एंड पे डाउ में एंडिंग करने की ट्राई करेंगे, तो कल सुबह ओपनिंग अपने को यहीं कहीं मिलेगी 19,565 से 590 के जोन में ओपनिंग मिलती है। तो कल देखना यही है कि आप पूरा दिन मार्केट टाइम पास करते हुए 19,575 अबाउ सर्वाइव करता है आफ्टर 130, तो कल के कल 625 क्रॉस करके ही 690 तक का अटेम्प्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि अपना वीक का पीवोट पॉइंट आपको याद होना चाहिए 19,580 था। तो अपना यही टारगेट है कल कि लोअर एंड पे कुछ भी करके इल्यूजन क्रिएट किया जाए और मिड हाफ के एंड में 19,575 अबाउ हायर एंड पे जाया जाए। तो ये था आज का सेशन यार, जो भी मोर अपडेट होगी कल बात करेंगे। थैंक यू, बाय।